हाँ जी, गुड मॉर्निंग बीएससी सेकेंड ईयर। एज़ यू नो कि जो सेक्शन ए है वो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं एंड जो उसमें हमने स्टार्ट किया था किससे, ऐसे राइटिंग से स्टार्ट किया था। ऐसे राइटिंग मैंने आपको दो एग्जांपल्स बताई, हाउ टू राइट अ ऐसे एन ऐसे। वो हमने 300 to 350 वर्ड्स का लिखना है ना, वो मैंने आपको बताया। उनकी प्लीज़ रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई एक ऐसे उठा के आप प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट ओनली इन योर सिलेबस। आई एम सेइंग यू अगेन कि ये आपका ओनली सिलेबस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इन फ्यूचर यू विल पार्टिसिपेट इन लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स ओवर देयर, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी, है ना। एट दैट टाइम it would be easy for you to make to write an essay. And even if some students want to go outside for their further studies like foreign, है ना, foreign countries, if you want to go, then again you have to pass out, आपको पास करना पड़ेगा IELTS एग्ज़ाम। उसमें भी एक राइटिंग सेक्शन होता है, तो उसी के जैसा मैंने आपको ये ऐसे राइटिंग बताया है कि कैसे आपने लिखना है, तो आप प्लीज़ उसको प्रैक्टिस करते रहिए। देन वी डिड, हमने उसके बाद क्या स्टार्ट किया, लेटर राइटिंग मैंने आपको बताया। तो लेटर राइटिंग अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ नॉट ओनली इन योर सिलेबस। समटाइम्स इट हैपन्स कि आप आफ्टर अपनी बीएससी करने के बाद आप कोई जॉब करना चाहते हैं, है ना, साथ साथ में जॉब हो जाती है, साथ साथ में हम अपनी फर्दर स्टडीज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत जगह पे एप्लीकेशंस लिखनी पड़ेंगी, लेटर्स लिखने पड़ेंगे। कोई आपको लिखने के लिए देता है कि बताइए कैसे लेटर लिखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इन फ्यूचर बेनिफिट देंगी। ओके, तो जो पर्सनल लेटर है उसका मैंने लेआउट आपको बताया कि ओल्ड जो आपका मेथड है उससे आप पर्सनल लेटर कैसे लिखेंगे और न्यू मेथड से आप पर्सनल लेटर कैसे लिखेंगे, वो मैंने आपको बताया। प्लीज़ उनको मिक्स मत कीजिएगा, बोथ मेथड्स आपकी नॉलेज में होने चाहिए। देन हमने ऑफिशियल लेटर किया, उसका लेआउट मैंने आपको बताया कि हाउ टू राइट एन ऑफिशियल लेटर। उसमें भी मैंने आपको बोथ थिंग्स आई टोल्ड यू, दोनों चीज़ें ही बताई कि न्यू मेथड और ओल्ड मेथड कैसे लिखना है। तो उनकी प्लीज़ आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। डेली बेसिस पे मैं भी आपको लेक्चर्स डाल रही हूँ एंड आई होप यू पीपल आर वॉचिंग दोज वीडियोज़, है ना। उसमें जो हार्ड वर्क हमारा किया जा रहा है उनको प्लीज़ आप वैल्यू दीजिए एंड आपको जो जैसा क्लास में माहौल मिल रहा था, आई एम ट्राइंग टू गिव यू द सेम environment in my videos because I always stand in front of जो ब्लैक बोर्ड है वो मेरे पीछे होता है, ग्रीन बोर्ड कह सकते हैं, वो मेरे पीछे होता है और मैं आपको मतलब वैसे ही कोशिश कर रही हूँ पढ़ाने की जैसे मैं क्लास में पढ़ा रही थी। एंड स्टूडेंट्स, आप रेगुलर बेसिस पे इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और जो एमएसटी है वो भी मैं आपका लूँगी। जो सेक्शन ए हम कर रहे हैं प्लस सेक्शन बी हम कर चुके हैं, उनकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। जो सेक्शन बी वी हैव कंप्लीटेड वो हमने कर लिया है, उसके बारे में भी जो सेंटेंसेस हैं मैं आपको सिंपल सेंटेंस दे दिया करूँगी, आप उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस बनाया कीजिएगा। मतलब डेली बेसिस पे विल डू ईच एंड एवरीथिंग। आई डोंट वांट टू कि स्टॉप नहीं करना चाहती कि आपकी जो रूटीन है वो टूट जाए। सो स्टूडेंट्स की आज का यही लेक्चर था कि प्लीज़ जो भी वीडियोज़ मैं आपको डाल रही हूँ उन्हें ध्यान से देखिए और केयरफुली अपनी स्टडीज़ करते रहिए। थैंक यू बीएससी सेकेंड ईयर।